बारिश के बाद 5-5 ओवर के मुकाबले में शुभमन गिल और रिंकू सिंह का आया भयंकर तूफान। दोनों ने अपने खौफनाक बल्लेबाजी के दम पर जिताया भारत को पहला टी20 मुकाबला। जी हां दोस्तों, दिखाएंगे आपको दोनों बल्लेबाजों की इस खतरनाक बल्लेबाजी और रोमांचक मुकाबले की पूरी वीडियो की हाईलाइट, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी रिंकू सिंह को एक खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टी20 मुकाबला जो कि डरबन के किंग्समेड क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां पर लेकिन आज का यह मुकाबला बारिश के बाद काफ़ी लेट से स्टार्ट हुआ। पहले तो ऐसा लग रहा था कि इस मुकाबले में को रद्द कर दिया जाएगा, लेकिन फिर बारिश रुकने के बाद अंपायर ने इस मुकाबले को 5-5 ओवर का कराने का निर्णय लिया। फिर उसके बाद दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर उतरे, जहां पर भारत ने टॉस जीतकर सबसे पहले गेंदबाजी को चुना और साउथ अफ्रीका की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आमंत्रित किया, जिसमें साउथ अफ्रीका की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर ओपनर बल्लेबाज के रूप में रिजा हेंड्रिक्स और मैथ्यू व्रिजिग उतरे और भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए अपना पहला ओवर लेकर मोहम्मद सिराज मैदान पर उतरे, जहां पर पहला ओवर के दूसरे गेंद पर रिजा हेंड्रिक्स ने एक शानदार चौके से अपनी पारी का आगाज किया। तो वहीं पर इसी ओवर के चौथे गेंद पर भी रिजा हेंड्रिक्स ने एक कलाकेदार छक्का पॉइंट्स के ऊपर से लगाया। उसके बाद अंतिम गेंद पर भी एक शानदार चौके लगाकर पहले ओवर से कुल 16 रन बटोर लिए। फिर उसके बाद दूसरे ओवर में मैथ्यू व्रिजिग ने भी 2 शानदार चौका लगाया, लेकिन दूसरे ओवर के 5वें गेंद पर अर्शदीप सिंह ने मैथ्यू व्रिजिग को क्लीन बोल्ड करके 9 रनों पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर कप्तान एडम मार्करम उतरे और आते ही मोहम्मद सिराज के तीसरे ओवर के पहले ही गेंद पर एक जबरदस्त चौके से अपनी पारी का शुरुआत किया। तो वहीं पर तीसरे गेंद पर भी एडम मार्करम ने एक कलाकेदार छक्का लोगों के ऊपर से लगाया और फिर इसी ओवर के अंतिम गेंद पर भी रिजा हेंड्रिक्स ने खूबसूरत चौका लगाया। लेकिन चौथे ओवर में अर्शदीप सिंह ने साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को काफ़ी खामोश रखा। फिर उसके बाद 5वें ओवर से कप्तान एडम मार्करम ने 2 छक्के की मदद से कुल 14 रन बटोर लिए और अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में 53 रन तक ले गए और भारतीय टीम के सामने 54 रनों का लक्ष्य रखा। जिसके बाद इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम की तरफ से ओपनर बल्लेबाज के रूप में यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल मैदान पर उतरे और गेंदबाजी करने के लिए साउथ अफ्रीका की तरफ से अपना पहला ओवर लेकर केशव महाराज और मैदान पर उतरे, जहाँ पर ओवर के पहले ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक खूबसूरत चौके से अपनी पारी का आगाज किया। तो वहीं पर तीसरे गेंद पर भी यशस्वी जायसवाल ने एक और चौका फाइनल लेग की दिशा में लगाया और फिर शुभमन गिल ने भी इसी ओवर के अंतिम गेंद पर एक शानदार चौका लगाया और पहले ओवर से ही कुल 15 रन बटोर लिए। फिर उसके बाद दूसरे ओवर से भी दोनों बल्लेबाजों ने कुल 13 रन बटोर लिए, लेकिन तीसरे ओवर के पहले गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक खराब शॉट के कारण कैच आउट हो गए और 15 रनों की खूबसूरत पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर सूर्य कुमार यादव उतरे, लेकिन उसका बल्ला इस मुकाबले में चला ही नहीं और वो मात्र 3 रनों की छोटी सी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर रिंकू सिंह उतरे। फिर उसके बाद तो रिंकू सिंह और शुभमन गिल का बल्ला चलता ही रहा। दोनों ने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। दोनों बल्लेबाजों ने चौके छक्के की बारिश कर दी और मैच को 3 गेंद शेष रहते जिता दिया। जिसके बाद भारतीय टीम इस दमदार जीत के बाद इस श्रृंखला में 1 की बढ़त बना चुके हैं।